बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 6 जून है। कल से जनरल बाजवा साहब की एक वीडियो चल रही है, हमने भी उसके ऊपर बात की। और फ्रांस में थे जनरल बाजवा साहब और उनको जो है वहाँ गालियाँ पड़ी हैं। एक पश्तून भाई थे जिन्होंने वो वीडियो बनाई, उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से बात की, बलूचिस्तान के हवाले से बात की, और फिर वो पता नहीं क्या क्या कुछ जो है वो कहते रहे हैं। और ये सब कुछ जो है हो रहा है जी पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के जो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, वो अब माफ़ी देने को तैयार नहीं है। हमारे हुकूमती ऐवानों के जो लोग बैठे हुए हैं, जो इस मुल्क को पिछले 75 साल से चलाते आ रहे हैं, जो इस मुल्क के करता धरता बने हुए हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो या ये जो इस टाइम हुकूमती जमातें हैं ये हों, इनको इस टाइम पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान में हो या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो, वो माफ़ी देने के लिए तैयार नहीं है। और अगर इंसान के अमाल अच्छे हों तो कभी भी इंसान को जो है वो ज़िल्लत और रुसवाई का सामना नहीं करना पड़ता। और ज़िल्लत और रुसवाई जो है वो अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे जो है वो पूरी दुनिया में ज़लील और रुसवा कर दे। तो आप सब लोगों के सामने हैं, जिन लोगों के जिस तरह के अमाल थे, आज पाकिस्तान अगर 75 साल बाद भी यहाँ खड़ा हुआ है, तो इन्हीं सब अदारों और इन्हीं सब लोगों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान, इन्हीं सब का किरदार है पाकिस्तान को यहाँ लाने में। अब हामिद मीर साहब जो हैं, उन्होंने जनरल बाजवा साहब के हवाले से कुछ नए इंकशाफात किए हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद क्या हुआ? 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ था? इंडिया ने कश्मीर की जो एक आइनी हैसियत थी यूनाइटेड नेशन की करारदाद के मुताबिक, उसको ख़त्म कर दिया था और कर्फ्यू नाफिज कर दिया था। और वो अभी तक वैसे ही चल रहा है। अभी तक इंडिया ने वो जो है उसको बहाल नहीं किया है। कौन से पाकिस्तान के ताकतवर लोग कश्मीर का सौदा कर रहे थे और बेचने के चक्कर में थे, जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, उन्होंने किस तरीके से कश्मीर को बेचने की कोशिश की? मुझ जैसे सहाफ़ी को ये रिपोर्ट करने की भी इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि सीज़ फायर्स के बाद इंडियन आर्मी ने कश्मीरियों के माल मवेशियों को भी जो है फायर मारने शुरू कर दिए थे, उनको मारना शुरू कर दिया था। और वो कश्मीरियों को मजबूर कर रहे थे कि वो यहाँ से इलाका खाली कर दें और हिजरत कर जाएँ। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि जी उनके बकौल, यानी कि उन साहब के बकौल, जो इस्लामाबाद में ताकतवर साहब थे, यानी कि जनरल बाजवा साहब, उनके बकौल सलूशन ये था कि जो हिंदुस्तान के पास कश्मीर है वो उनके पास रहे और जो हमारे पास है वो हमारे पास रहे। ये उनकी डील थी। और इस हवाले से हमने पहले भी आपके सामने ज़िक्र किया था एक ब्लॉग में कि इमरान खान साहब को तो जो है वो कश्मीर की जो है उसके ऊपर लगाया हुआ था, और पीछे से जनरल बाजवा साहब जो हैं वो डील कर रहे थे और मोदी के साथ उनकी जो है बैकडोर बातचीत चल रही थी। तो ये उसी का हवाला जो है हामिद मीर साहब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उसकी वजह से जब मैंने वो रिपोर्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने काफ़ी मुझे झाड़ पिलाई, और मेरे साथ और भी काफ़ी सारे जर्नलिस्ट थे जिनको ये सब कुछ पता था। उन सब को जो है उन्होंने कहा कि बड़ी सख्त किस्म की धमकियाँ दी, और उन्होंने कहा कि तुम जो है बच नहीं पाओगे, इस तरह की बहुत सारी बातें की। और उसके बाद मुझे जो है बैन कर दिया गया और मेरे जो है वो जॉब से मैं फारिग रहा। और जब ये सब कुछ हुआ था तो हामिद मीर साहब ने, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हामिद मीर साहब ने ये सब कुछ जो है हुकूमत के ऊपर और इमरान खान के ऊपर डाल दिया था। इनके जो क्लिप्स हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर पड़े भी होंगे कि हामिद मीर साहब जो है वाज़िया इस बात का जिक्र कर रहे थे कि ये सब कुछ जो करवाया है ये इमरान खान साहब ने, फवाद चौधरी साहब ने करवाया है, मुझे बोलने की इजाज़त नहीं दे रहे। और उस वक्त हामिद मीर साहब ने 5 अगस्त 2019 के हवाले से कोई भी जो है रिपोर्ट नहीं किया था, किसी भी चीज़ का जो है वो जिक्र नहीं किया था। एक कॉलम जो है वो ज़रूर लिखा था, लेकिन अब जो है वो कह रहे हैं कि वो जनरल बाजवा साहब ने करवाया था। आजकल तो सब कुछ जो है वो कासिम के अब्बा के ऊपर डाला जा रहा है, यानी कि इमरान खान के ऊपर डाला जा रहा है। तो 5 अगस्त 2019 जो हुआ वो सबको पता था और जनरल बाजवा साहब को पता था, और उसके बाद ही जो है ये सौदा हुआ था। और कश्मीर, आधा जो कश्मीर उनके पास ही रहना था और आधा जो है हमारे पास रहना था। तो ये सौदा जो है जनरल बाजवा साहब ने किया था। ये हामिद मीर साहब ने इंकशाफात किए हैं। पाकिस्तान की तारीख जी इस तरह के बड़े सारे वाक़यात से भरी पड़ी है। बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, कारगिल की जंग में क्या हुआ, और बहुत सारे जो हैं वो स्पीचेस भी हैं, बहुत कुछ जो है तारीख भरी पड़ी है। और क्या इन सब वाक़यात होने के बाद भी हमने कुछ सबक सीखा है? तो आज इस टाइम जो पाकिस्तान की सूरत हाल है और जिस तरह का इस टाइम माहौल बनाया गया है, जिस तरह की इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ इस टाइम पाकिस्तान में हो रही हैं, जिस तरह ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, जिस तरह सहाफ़ियों के साथ अभी भी सलूक रवा रखा जा रहा है। इमरान रियाज़ खान साहब जो हैं वो अभी तक नहीं मिले हैं। समी इब्राहिम साहब जो हैं वो बाहर तो आ गए, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि उनके साथ क्या हुआ, उनको कौन लोग पकड़ के लेके गए थे। उन्होंने इस हवाले से कोई ज़िक्र नहीं किया। अब इमरान रियाज़ खान साहब के हवाले से भी आपके सामने एक खबर रख देते हैं। ये एक एडवोकेट साहब हैं जिन्होंने ये खबर दी है, ये उनकी वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं। वो ये कह रही हैं कि यकीन जाने कि उनके बच्चों को देखकर जो है, उनके लफ्ज़ सुनकर जो है बड़ा रोना आता है, और अल्लाह करे अच्छी खबर हो। बार-बार कह रही हूँ, मेरी एक मीटिंग में थी मैं कुछ दिन पहले, वहाँ से जो है एक अच्छी खबर नहीं मिली है, और मैं कसम खाकर कहती हूँ जो मुझे खबर मिली है
میں ساری رات نہیں سو پائی، اور وہ پوری قوم کا بیٹا ہے، اللہ اس کی جان کی حفاظت فرمائے، لیکن یہ اس کی جو ہے اس کو ایک رنگ دینے کی کوشش کریں گے کہ اس کے افغان طالبان کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات تھے، اور وہیں سے جو ہے اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے ملے گی، یہ اس کو اس طرح کا جو ہے وہ رنگ دینے کی کوشش کریں گے۔ اور عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ ایسی کوئی خبر آئے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے حوالے سے جو مجھے خبر ملی ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ اور ابھی تک عمران ریاض خان صاحب کو نہ تو عدالتوں میں پیش کیا گیا، آئی جی صاحب کو بارہا جو ہے وہ عدالتوں نے آرڈر دیے ہیں۔ ویسے لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی صاحب اور ڈی پی او صاحب کو جو ہے وہ معطل کرنا تھا، لیکن نہ تو معطل کیا گیا ہے اور نہ کچھ کیا گیا ہے۔ بس ہر دن جو ہے وہ نئی سماعت ہوتی ہے اور نئے جو ہے آرڈر دے دیے جاتے ہیں، لیکن ابھی تک ہماری عدالتیں جو ہیں وہ عمران ریاض خان کو بازیاب نہیں کروا سکی۔ یہ ہمارا عدالتی نظام ہے اور یہ ہماری عدالتیں ہیں جنہوں نے پاکستان میں آئین اور قانون کی جو رٹ ہے اس کو قائم کرنا ہے۔ اس طرح کی بے بسی ہے جی ہمارے عدالتی نظام کی، تو پھر یہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے الیکشن 90 دن کے اندر ہونا اور یہ اس طرح کی امیدیں لگانا جو ہیں وہ ایک عجیب سی جو ہے بات لگتی ہے۔ بہرحال یہ اس ٹائم بھی پاکستان میں چل رہا ہے اور یہ پاکستان کی صورتحال ہے۔ اللہ پاکستان کامیاب ناصر ہو، انشاءاللہ پاکستان اس سب سے باہر نکلے گا، لیکن ابھی کی جو صورتحال ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کو ٹوٹل کرش کرنے کا پلان بنا لیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، یہ تو ان کا پلان ہے اور ایک اللہ کا پلان ہے، اور ہوگا وہی جو اللہ کا پلان ہے۔ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔